Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. भारत की दुनिया भर में रियासती दहशतगर्दी बेनकाब। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंसियां मुलव्विस निकली। कनाडा ने भारतीय सीनियर सफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत मुलव्विस है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिख रहनुमा की मौत और इंडियन रियासत के दरमियान ताल्लुक की निशानदही की है। कनाडा की सरजमीन पर किसी कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्विस होना हमारी खुद मुख्तारी के लिए नाकाबिल कबूल है। यह आज़ाद, खुले और जमहूरी मुआशरों के बुनियादी असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। बहुत से कैनेडियन, खास तौर पर भारतीय नयाद कैनेडियंस कम्युनिटी के अरकान नाराज और शायद खौफजदा महसूस कर रहे। मैंने ये मामला G20 इजलास में भारतीय वजीर आजम मोदी के साथ भी उठाया था। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा, भारतीय सफारतकार कनाडा में रॉ का सरबराह था, लिहाजा कैनेडियन हुकूमत ने भारत के हेड ऑफ इंटेलिजेंस को मुल्क से निकलने का हुक्म दे दिया। कत्ल हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। कनाडा ने अक्टूबर में तयशुदा हिंदुस्तान में तजारती मुआहदा भी मुलतवी कर दिया। कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर आलमी बिरादरी तशवीश में मुब्तला। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया को गहरी तशवीश। तर्जुमान बरतानवी हुकूमत का कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर रद्द अमल। कहा, भारत पर संगीन इल्जामात पर कनाडा के साथ राबते में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, कैनेडियन वजीर आजम के भारत पर इल्जामात पर गहरी तशवीश है। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान एड्रिन वॉटसन कहती हैं, अमरीका अपने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में रहता है। कनाडा में तशवीश का आगे बढ़ना और मजरूमों को इंसाफ के कटरे में लाना बहुत अहम तरीन है। आलमी बिरादरी एतराफ करे, भारत एक बदमाश हिंदू इंतहा पसंद रियासत बन चुका। बिलावल भुट्टो ने कहा, कनाडा के वजीर आजम ने कैनेडियन सिख शहरी के कत्ल में भारतीय एजेंसी के मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया। कैनेडियन वजीर आजम का इल्जाम बहुत बड़ा है। भारत एक्सपोज हो चुका। दुनिया कब तक भारत की गलतियों से आंखें बंद रखेगी? भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों को हर रोज निशाना बना रहा। तुर्की के सदर ने मसला कश्मीर एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में उठा दिया। अपने खिताब में कहा, पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर पुरअमन हल जरूरी है। मसला कश्मीर के पायदार हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के हामी हैं। तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमन के क़याम के लिए नई हिकमत अमली और एजेंडे की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने क़याम के मकासद की अक्कासी को बेहतर अंदाज में करना चाहिए। तुर्की के सदर का यूक्रेन जंग को भी मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल्लाह काकड़ जनरल असेंबली के इफ्तिताई इजलास में शरीक, जुम्मा को खिताब करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, ईरान के साथ इक्तिसादी ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। सरहदी क्रॉसिंग मुस्बत पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये में भी शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला एक शख्स अपने अंजाम को पहुंचा। मरियम नवाज ने कहा, कहने वालों ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत दफन हो चुकी। वक्त ने साबित कर दिया, नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। अर्श का निजाम अपने वक्त पर हरकत में आता है। मरियम नवाज की लंदन रवानगी में एक दिन की ताखीर। एक हफ्ते के दौरे पर जुमेरात की अल सुबह रवाना होंगी। शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी के इंतजामात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वापसी पर नवाज शरीफ को मायूसी होगी। आवाम इस्तकबाल के बजाय इनसे हिसाब मांगेंगे। पेट्रोल, बिजली, गैस और तमाम महंगाई नवाज और शहबाज के बाइस हुई। निगरान हुकूमत PDM का तसलसल है। मौजूदा काबीना में देख लें, सारे नून लीग के पसंदीदा लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान की अदलिया और फौज पर एतमाद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा की हल्फ बर्दारी पर खुशी हुई। मुतालबा किया है कि हमें इलेक्शन स्केड्यूल
जिसमें इलेक्शन डेट भी शामिल होगा वो फौरन दिया जाए। ऐसे नहीं हो सकता है कि सूबा सिंध में आप जो बजटेड स्कीम्स है उनको इजाज़त नहीं दें, आप वफाक में ऑनगोइंग स्कीम्स को इस तरीके से जो बजट है वहाँ तो इजाज़त है। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत किसी और से नहीं, मुस्लिम लीग नून से है। किसी और से शिकायत होती तो उसका नाम लेकर जिक्र करता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, CEC के इजलास में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इख्तियार आसिफ ज़रदारी को दे दिया गया है, इसलिए अब ये मुनासिब नहीं है कि मैं हर रोज इस बारे में बात करूं। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है वो सब ही को नजर आ रहा। विफाक और पंजाब में तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। पहले से जारी तरक्याती स्कीमों के हवाले से विफाक और तमाम सूबों में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल के ऐलान का इख्तियार एस्टेब्लिशमेंट या किसी और के पास नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। पीपल्स पार्टी में हर रोज कोई ना कोई शामिल हो रहा, कोई पाबंदी या रुकावटें नहीं है। सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ और प्रोपेगेंडा पर ध्यान न दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती और खुद अदलिया के लिए अहम है, इसीलिए इसकी फुल कोर्ट समाअत एक खुशाइन फैसला है। MQM का भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। फारूक सत्तार की इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा MQM को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, हमारे खदशात पर क्या रिस्पॉन्स आता है ये तो बाद में पता चलेगा। मर्जी के हल्के बनाकर दीगर जमातों को फायदा पहुंचाया गया। इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है, समझते हैं हमें सुना जा रहा है, उम्मीद है इन तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला होगा। फारूक सत्तार की सरबराही में MQM के 4 रुकनी वफ़द ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI पर 26 सितंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 26 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करेगा। गैर कानूनी तैनातियों का इल्जाम, चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। लाहौर में जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने की नैब अपील नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस राहिल कामरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नैब की अपील पर समाअत की। बेंच ने परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की सियासी मुकदमात के बजाय आम शहरियों के मुकदमात को तरजीह। आइंदा 3 रोज क्रिमिनल और सिविल मुकदमात की समाअत होगी। 20 से 22 सितंबर तक की कॉज लिस्ट जारी। 5 बेंचेस के सामने 225 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 मुकदमात की समाअत करेगा। बेंचेस तश्कील और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर गौर के लिए चीफ जस्टिस ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान को शिरकत की दावत। वकला तंजीमें बेंचेस की तश्कील मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने के मामले पर तजावीज़ देंगी। चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दे दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जजीरा सलीम शामिल। ग्रुप में एडिशनल रजिस्ट्रार्स, डिप्टी रजिस्ट्रार्स को भी शामिल किया गया। ग्रुप सुप्रीम कोर्ट इंतजामी मामलात मुस्तैदी से चलाने के लिए तश्कील दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ब्रूथा गैरिजन का दौरा। कसीरुल मुल्क की स्पेशल फोर्सेस की मुश्तरका मश्क में शिरकत। ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप अकेडमी शनक्यारी का भी दौरा किया। अपने खिताब में कहा, पाक फौज की पेशावराना महारत और क़यादत का मयार दुनिया के किसी भी जदीद फौज के मुकाबले में बेहतरीन है। पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और आलमी मयार के मुकाबलों के शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। मूसलाधार बारिश से लाहौर डूब गया। सड़कें, गलियां और बाजार तालाब बन गईं। दफातर और स्कूल जाने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। लक्ष्मी चौक, एबिट रोड, गुलबर्ग, जेल रोड, गार्डन टाउन में तेज बारिश से जल थल एक हो गया।
चोंगी, अमर सिद्धू, वाल्टन, फिरोजपुर रोड, स्टेशन, शाहदरा, उछरे में भी जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 193 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलबर्ग में 158, जबकि मुगलपुरा में 100। बरतानिया में कत्ल होने वाली सारा शरीफ केस, मकतूला के वालिद, सुतेली मां और चचा वीडियो लिंक के जरिए बरतानिया की मकामी अदालत में पेश। जमानत मुस्तरद। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को आइंदा समात तक पुलिस की तहवील में दे दिया। तीनों मुल्जिमान 1 दिसंबर को दोबारा पेश होंगे और इनके केस का ट्रायल सितंबर 2024 में होगा। लाहौर के इलाके कहाना में हवा की एक और बेटी दरिंदगी का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गई। सफाक दरिंदे ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करके लाश अस्पताल के गेट पर छोड़कर भाग गए। मुल्जिमान के पकड़े जाने के बावजूद मुल्जिमान को ताहाल अदालत पेश किया गया। न कागजात में गिरफ्तारी जाहिर की गई। 72 मुल्जिमान का पुलिस की मदद से लड़की के घर वालों पर दबाव। केस वापस न लेने पर लड़की के इकलौते भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी जा रही। लड़की के वालिद का इल्जाम, आला हुक्काम से इंसाफ की अपील। पाकिस्तानी रुपया इस्तेकाम की जानिब गामजिन। डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे सस्ता हुआ। 294 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 296 रुपये का हो गया। डॉलर जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन का अगला मरहला। डॉलर्स की बरामदगी के लिए FIA और हसास इदारों का घरों पर छापे मारने का प्लान। टारगेटेड छापा मार कार्रवाई होगी। एक्सचेंज कंपनी से हासिल डेटे की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदही कर ली गई। क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे। घरों में डॉलर छुपाने वालों को जेल की हवा खाना पड़ेगी। क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपये सस्ता हो चुका। दुश्मन के एटम बम से नहीं, करप्ट क़यादत से खतरा है। निगरान हुकूमत ने आते ही महंगाई का तूफान बर्पा किया। बिजली बिलों में इजाफा, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गईं। सिराजुल हक का पेशावर में महंगाई के खिलाफ धरने के शुरका से खिताब। कहा PTM और PTI ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी अवाम को मंजूर नहीं। हम आज़ाद और इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। जमात इस्लामी के कराची में 15 मुकदमात पर मुजाहरे। एहतजाज के बाइस शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हाफिज नईम रहमान ने कहा, हुकूमत ने आवाम से जीने का हक भी छीन लिया। शीरी मजारी के नाम ECL से निकलवाने की दरख्वास्त पर समाअत। शीरी मजारी के खिलाफ आज तक कितने मुकदमात हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का रिपोर्ट जमा न कराने पर पुलिस पर इजहार बरहमी। पहले 25,000 जुर्माना किया, अब 50,000 करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरह जरूरी नहीं आपके वारंट ही निकालें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। शीरी मजारी के वकील ने कहा, मुअक्किल के खिलाफ सिर्फ 3 केसेस हैं। समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। शेख रशीद से मुताल्लिक अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। शेख रशीद के वकील ने कहा, ठोस शवाहिद हैं। शेख रशीद के घर पर रावलपिंडी पुलिस ने छापा मारा। शेख रशीद के ड्राइवर सज्जाद को रिहा किया गया है। इसने भी कुछ तफसीलात बताई हैं। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। पेशावर पब्लिक सर्विस कमीशन के डायरेक्टर इम्तिहानात अरशद खान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार। मोहसन, सैयद नुमान, साजिद और मेरान जान को हिरासत में ले लिया गया। SSP ऑपरेशंस की पब्लिक सर्विस कमीशन के एक मुलाजिम को भी हिरासत में लेने की तस्दीक। पुलिस ने CDR रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद से तहकीकात मुकम्मल कर ली। मोटरवे पर कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्त सख्त। जुर्मानों में 200% तक का इजाफा। तेज रफ्तारी पर जुर्माना 750 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया। ओवरटेक करने पर जुर्माना 300 से बढ़ाकर 1,500 रुपये। खस्ता हालत लाइट्स पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया। गफलत और लापरवाही पर जुर्माना 300 से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया। बगैर लाइसेंस से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 750 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया।
निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कतर अस्पताल का दौरा, वार्ड्स में बदबू, गंदगी और बुरी हालत पर MS डॉक्टर्स जाहिद पर शदीद बरहम। क्या यह सफाई का वक्त है कि मरीजों को बाहर निकालकर वार्ड्स में झाड़ू दे रहे? वज़ीर आला का MS से सवाल। निगरान वज़ीर आला सिंध ने ICU, इमरजेंसी वार्ड्स और फार्मेसी का मुआयना किया और दवाइयों के हवाले से भी मालूमात ली। मकबूल बाकर ने अस्पताल में मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। साहिवाल और बहावलपुर चीनी शहरों वोजिंग और यांगवी के सिस्टर शहर करार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की चीनी सूबे निनशिया के दारुल हुकूमत में कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ऑफिस आमद। सेक्रेटरी मुनिशिया कम्युनिस्ट पार्टी ने दौरा पंजाब की दावत कबूल कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता अटल है। आशूबा जश्न ने कराची के बाद हैदराबाद और अंदरूनी सिंध के दीगर शहरों और देहातों का भी रुख कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में आशूबा जश्न की वबा में इजाफा, रोजाना सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। मरीजों में बैक्टीरिया के जरासीम की मौजूदगी का इंकशाफ, माहिरीन के इन्फेक्शन से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब के कई इलाकों में शदीद बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार, शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, पाकपतन, कमालिया, ननकाना साहब, रिनाला खुर्द, बहावल नगर में भी मूसलाधार बारिश। कई शहरों में गलियां, सड़कें, सब जगह पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मशरकी बलूचिस्तान, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज आंधी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इफ्तिताही खिताब। कहा, आलमी अमन के लिए ताकत के तवाज़ुन को दुरुस्त करना होगा। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ को बेहतर करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर अमल दरामद से ही पायदार अमन मुमकिन होगा। दुनिया को रूस और यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। अमरीकी सदर जो बाइडन बोले, आलमी चैलेंज से कोई मुल्क तनहा नहीं निपट रहा। चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा। आलमी तनाज़ात के बाइस 1 बिलियन के करीब आबादी मुतासर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन के क़याम के लिए अपना किरदार जारी रखे। कैनेडियन हाई कमिश्नर भारतीय दफ्तर खारजा तलबी पर गुस्से में आ गए। गुस्से से गाड़ी का दरवाजा बंद करने की वीडियो वायरल। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैनेडियन हाई कमिश्नर वापसी पर सहाफ़ी के सवाल का जवाब नहीं देते और इंतहाई गुस्से में गाड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हरदीप सिंह के कत्ल का बदला लेंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गिरफ्नोतिन सिंह पन्नू का ऐलान। कहा, भारत की इंटेलिजेंस के एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस होने की साजिश दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी। हम पहले भी कहते थे हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस है। जस्टिन ट्रूडो के बयान से हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। हरदीप सिंह निजर को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। हरदीप सिंह निजर भारत की मगरबी रियासत पंजाब में अलहदा सिख रियासत के हामी। दुनिया भर में इसकी हिमायत में ऑनलाइन रेफरेंडम में पेश रहते थे। आज़ाद सिख रियासत खालिस्तान के लिए तहरीक चलाने पर जुलाई 2020 में भारत ने इन्हें दहशतगर्द करार दिया था और गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए की इनामी रकम भी रखी थी। भारतीय क्रिकेट फिक्सिंग में फिर से मुलव्वस निकले। अबुधाबी T10 लीग में फिक्सिंग की कोशिश करने वाले 8 अफराद को चार्ज किया गया। तमाम अफराद को बुरी तौर पर मुअत्तल भी कर दिया गया। फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए 3 अफराद भारतीय शामिल। तमाम अफराद को बुरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। ICC ने तमाम अफराद को 14 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। शाहीन शाह अफरीदी ने ड्रेसिंग रूम से मुतालिक तमाम अफवाहों को ब्रेक लगा दी। ट्विटर पर बाबर आजम के साथ तस्वीर शेयर करके कैप्शन में फैमिली लिखा, जिसके बाद शाहीन शाह और बाबर आजम के दरमियान ड्रेसिंग रूम में तनाज़े की अफवाहें झूठी साबित हो गईं। Very good. So I didn't know. रोनाल्डो की तेहरान में नन्हे फैन से मुलाकात। सिक्योरिटी ने अपने बच्चों को रोनाल्डो से ना मिलने दिया तो नन्हे फैन की सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद सुपरस्टार ने बच्चे से खुद बुलवा कर मुलाकात की।